नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है इतिहास विषय है और इसमें कई प्रश्नों को हम आज फिर से देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने लाल टुकड़ी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो 1863 में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था। अगला प्रश्न है, फर्लांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? तो जॉन के ने फर्लांग शटल मशीन का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? तो 1928 में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, दंतिदुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को बसाए थे। अगला प्रश्न है, परांतक दक्षिण भारत के किस राजवंश का शासक था? तो परांतक चोल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? फिर देखते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो उड़ीसा के गंग वंश के शासक आनंद वर्मन के द्वारा उड़ीसा के पुरी मंदिर का निर्माण कराया गया था और यह लगभग 1078 से इसको बनाना शुरू हुआ था और 1148 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो कहां पर थी? मध्य प्रदेश के उज्जैन में इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन है? गुलाम वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह अपने साधारण जीवन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1564 में अकबर द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो वर्ष 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है? तो भीतरी अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है, जो इनके बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो तेग बहादुर की हत्या उन्होंने 1675 में उनको मृत्यु दंड दे दिया था। किसने दे दिया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने लड़ा था और इस युद्ध में राणा सांगा को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। प्रश्न नंबर 16 है, कपड़े के टुकड़ों पर जहाज का चित्र किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ? तो कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 1539 में चौसा के युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा किसने की थी? तो निजाम नामक व्यक्ति ने उनके प्राण की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, 1940 से 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 1945 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर लगभग 12 बजे इन्होंने ध्वजारोहण किया था। अगला प्रश्न है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था?
तो मास्टर द सूरसेन थे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कौन? मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो कौन था? इस्लाम शाह, और ये शेर शाह के उत्तराधिकारी भी थे। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को किसने निमंत्रित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? तो कौन सी पार्टी थी? इंडियन एसोसिएशन भारतीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली कहां से प्रभावित थी? तो यूनानी और रोमन कला से गांधार कला शैली प्रभावित थी।